मौजूद हैं इस्लामाबाद की हाई कोर्ट शरह दस्तूर से। हमारे साथ नियाज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। साइफ़र केस पाकिस्तान के लिए मसलिस्तान और ना हल होने वाला केस लग रहा है। पहले मुझे ये बताएं कि साइफ़र तो था ही नहीं, साइफ़र तो झूठा था, साइफ़र कोई मान ही नहीं रहा था, बल्कि बताया गया कि ये साइफ़र कागज़ का जाली टुकड़ा है। लेकिन वही साइफ़र सच साबित हुआ उस टाइम जब इसका मुकदमा दर्ज होता है और इमरान खान के ऊपर होता है, शामुद कुरैशी के ऊपर होता है, असद उमर साहब के ऊपर होता है। मतलब जो साइफ़र या धमकी अमेज़ ख़त था उसको मान लिया गया। अब ये जो ख़त आ गया इस कौम के लिए धमकी अमेज़ सच साबित हुआ, और जिन लोगों ने इसको छुपाया, कौम के साथ उनकी आंखों पे पट्टी बांधी। दूसरे लफ्ज़ों में मेरा सवाल लंबा है थोड़ा सा, कौम के आगे आंखों की पट्टी बांधी और कौम के आगे हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश की गई, और इसमें पाकिस्तान की सालमियत को भी छुपाया गया। लेकिन वो जो छुपाने वाले किरदार थे, क्या वो मुल्क के साथ गद्दारी या आर्टिकल 6 की राउंडिंग में नहीं आते? देखें कि अभी आपने एतजाज़ साहब का भी इंटरव्यू किया है, उन्होंने बड़ा आपको पूरा एक्सप्लेन किया इसके बारे में। अब साइफ़र की पूरी हकीकत आपके सामने आ गई है कि साइफ़र डी कोड कहाँ हुआ। जहाँ तो डी क्लासिफाइड की बात थी ना, जो काबीना में गया है, और ख़ास कर प्राइम मिनिस्टर की जो ओथ है उसके अंदर सारी चीज़ लिखी कि उसने कौन सा डिस्क्लोज़ करना है, और फिर नेशनल कौंसल के सामने रखा गया है, और फिर वहाँ बात आई कि मदाखलत की बात है। अब आके कह देना कि इसमें ये चीज़ें और ये सिक्रेसी खान साहब को रिटेंशन में भी कह देना और एक रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट्स उसको दे देना, तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मुल्क के साथ अगर किसी मुल्क की बेहतरी की बात बताई जाती है तो वो गद्दारी नहीं है। अगर मुल्क की एक रजीम को चेंज किया जाता है तो वो गद्दारी के ज़िम्मे में आता है। एक हुकूमत एक अवाम की ताकत को अगर खत के जरिए गिराया जाता तो वो गद्दारी कहलाएगी। और उसने बता दिया है कि जिस शख्सियत को बचाने के लिए डोनाल्ड लू को जो किया जा रहा है, ये भी पता है, ये क्यों, तो वो तो असद मजीद ही बता गया है। ये सारी चीज़ें हैं कि आपने अगर हमसे मुल्क के हालात रखने हैं तो इमरान खान को हटाना है। क्या कोई हम गुलाम है? अच्छा सर मुझे बताएं कि ये जो आज इमरान खान के साथ हो रहा है जी, अमेरिका की रजीम चेंज तो साबित हो गई जी, मुकदमा जिसका बना साबित हो गया। अमेरिकी जो इंटरसेप्ट है अखबार उसने भी बताया कि साइफ़र था और धमकी थी जी। अच्छा, अब अमेरिका ने तो कहा था कि ये बंदा हटा दें, हमने ये बंदा हटा के कैद भी कर दिया। अब ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उनको डेड बॉडी भी चाहिए, ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इस तरह से कोई प्लान तैयार किया हुआ है। देखें, आप पीछे चले जाएं ना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देख लें। जब भी कोई मुल्क में कोई लीडर आया, जिस तरह चेंज हुई और जिस तरीके से हालात, भुट्टो के साथ यही हुआ। जो भी लीडर होता है उसके साथ होता है, सियासतदान के साथ लीडर के साथ होता है। अभी जिस तरीके से उसको रखा है, कैमरों की तस्वीरें तक भी उनके पास हैं कि इसको सिर्फ हटा नहीं दिया, उसको कैद भी किया हुआ है। तो ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये देखें, एक फ़ैसले वहाँ से होते हैं, एक अल्लाह ताला की तरफ से फ़ैसले होते हैं। इस टाइम 22 करोड़ उसके अवाम साथ है और हकीकत अदालतों के सामने आ चुकी, और अब हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वॉल्व होगा इन मुकदमा अगर जहाँ से फ़ैसले होते हैं। ये जो चाह रहे हैं कि हमें, आपने जो कहा ना डेड बॉडी चाहिए, उनकी तो यही ख्वाहिश है, और इसी वजह से मैंने बताया है कि उसको वहाँ से देखा जा रहा है कि एक बंदे को सिर्फ हटाया नहीं है, उसको जेल में बंद करके जहाँ रखा हुआ है। ठीक है, तो अच्छा सर मुझे ये आखिरी सवाल है क्योंकि टाइम बड़ा क्लोज है आपका भी। ये बताइए कि क्या ये नवाज शरीफ, मरियम नवाज की ख्वाहिश है कि जब तक इमरान खान को सज़ा नहीं दी जाएगी तब तक नवाज शरीफ नहीं आएंगे? जी, आपको पता नहीं चल रहा कि ये तोशा खाना में सज़ा हुई और अब नवाज शरीफ लेवल पर, अब देखा है ना, कल जो सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर एक्ट में फ़ैसला आया है उसमें भी वो अपील का हक नवाज शरीफ के पास नहीं है। अब उनको 21 तारीख से पहले, जिस तरह हम देख रहे हैं, या जो भी इस महीने में वो कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्डिंग करके दें, उसी तरह इमरान खान को उम्र कैद करें जिस तरह मैं हुआ, और उसी तरह इसको डिस्क्वालीफाई करें, फिर लेके आए तो हम फिर बराबर होंगे। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं इससे मुतफिक हूँ। उनका नज़रिया भी, खान आ रहा है नहीं आ रहा, हम तो कहते हैं खान आ रहा है, खान आ रहा है नहीं आ रहा, अवाम की ताकत से आ रहा है, इंशाल्लाह आ रहा है, और इनके जितने मंसूबे हैं वो मिलिया मेट हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमारे साथ नियाज़ुल्लाह खान नियाज़ी थे, बता रहे हैं कि इमरान खान की डेड बॉडी भी वांटेड है और कहा जा रहा है कि डेड बॉडी चाहिए। इसके साथ साथ नवाज शरीफ के लिए जी प्लान सेट कर लिए गए, सज़ा दें, उम्र कैद दें, सज़ाए मौत दें, जो भी है, और तब तक ये प्लान जो है ऐसे ही रहेगा, वरना
نہیں ہوگا. انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ سے. کوئی نئی ڈیولپمنٹ آئے گی تو لازم پہنچائیں گے. اللہ حافظ.